हेलो, गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। क्लास 12th यूनिट केमिकल कैनेटिक्स, लेक्चर नंबर 7। सो बच्चे, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हमने प्रोडक्ट के साथ पढ़ा था एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। किस किस के बीच में ग्राफ बनाया था? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और साथ में टाइम के बीच में। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इसकी यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ जो भी रिएक्शन होगी उसकी यूनिट्स क्या क्या होती है। क्या क्या आई थी उसकी यूनिट्स? कि मोल, लीटर और सेकंड इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है। अगर गैसियस सिस्टम होता है तो उसको हम एटमॉस्फेरिक के अंदर लेके चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चे, हमारे पास क्या दे रखा है? C4H9Cl एट टाइम T1 के ऊपर, ये T1 दिख रहा है ना। उसके बाद C4H9Cl एट टाइम T2 के ऊपर। ठीक है। उसके बाद है T1 कहता सेकंड में लिया है, T2 भी हमने सेकंड के अंदर ही लिया है। उसके बाद है हमारे पास R एवरेज, यानी कि रेट है एवरेज, इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाय मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। क्लियर। और ये कहता किसके इक्वल है हमारे पास? ये इक्वल है माइनस स्क्वायर ब्रैकेट C4H9Cl T2, यानी कि ये। उसके बाद C4H9Cl T1, यानी कि ये। और T2 माइनस T1, यानी कि इसका टाइम और इसका टाइम माइनस, ये T2 था, ये T1 था, इंटू 10 की पावर 4। ठीक है। उसके बाद अब देखिए, ये कुछ रीडिंग्स दे रखी है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ऐसा नहीं है ये मैंने खुद बनाया है। ठीक है। ये आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है हमारे पास किसका? C4H9Cl का। जब इसके साथ देखा टाइम के साथ साथ क्या इसमें चेंजेज हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन में टाइम T1 के साथ क्या चेंज है, T2 के साथ क्या चेंजेज है, और उसके एवरेज रेट जो आएगा निकल के उसमें क्या चेंजेज है। तो वही जो डाटा है ये सारा वो है। देखिए कैसे कहता, स्टार्टिंग में इसकी जो वैल्यू थी वो थी 0.100, फिर 0.905, फिर 802, 751, 671, 549, 439 और 210। तो यहाँ से क्या समझ में आया आपको कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो जो T1 के साथ वाली वैल्यू है हमारी वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। क्लियर। ऐसे ही आते हैं हम T2 पे, तो इधर वैल्यू हमारे पास 905 से स्टार्ट हुई, फिर 802, 71, 671, 459, 439, 335 और 017। ऑलमोस्ट ये वाली ही वैल्यू है यहाँ पे अगर ध्यान से देखे जाए तो। इसको छोड़ दो, 100 को 905 था, 905, 802, 802, 741, 741, 671, 671, 549, 549, 349, 349। इनके बीच की अब एक वैल्यू आ गई 335। ठीक है। और फिर इससे भी डिक्रीज होगी तो 017। उसके बाद ऐसे ही टाइम T1 में और ऐसे ही टाइम T2 में 0 से स्टार्ट करेंगे, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 700। ठीक है। फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा 50 से, 50, 100, 150, 200, 300, 4, 5 एंड 8। क्लियर। उसके बाद क्या निकालना है हमें? R एवरेज। अब ये कैसे निकलेगा? पहले हम किसकी वैल्यू रखेंगे? C4H9Cl T2 की, यानी कि ये वाली वैल्यू। उसके बाद हम रखेंगे T1 की वैल्यू, यानी कि ये 0.100। ठीक है। उसके बाद इसके डिवाइड में क्या रखेंगे? डिवाइड बाय T2 माइनस T1। T2 कितना है? 50, माइनस कितना होगा T1, यानी कि 0, तो 50 का 50, इन दोनों के डिवाइड में क्या आ गया? 50। ठीक है। इनटू 10 की पावर 4 और इसकी 10 की पावर 4। और उसको जब सोल्व करेंगे, ये हमें करने की इतना ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए कि कितनी आएगी वैल्यू? 1.90, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है। तो 1.90, फिर 1.70, 58, 40, 22, 10, 04 और 0.4। तो ये आपका R एवरेज निकल के आ गया यहां से। ठीक है। कंप्लीट इस डाटा से। उसके बाद देखिए क्या कहता है,
कहता है ये क्या है, ये जो सारी हमने टेबल बनाई है ये है हमारा एवरेज रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल क्लोराइड मीन्स C4H9 ब्यूटाइल, Cl मीन्स क्लोराइड। क्लियर। उसके बाद कहता है द एवरेज रेट फॉल्स फ्रॉम 1.90 इंटू 10 की पावर 4 टू 0.4 इंटू 10 की पावर 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कहता जो एवरेज रेट है एक रिएक्शन का, कौन सी रिएक्शन का, ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन का। कहता ये 1.90 से स्टार्ट हुआ था और ये कहाँ तक फॉल हो गया, 0.4 तक। देखिए इनकी मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4 भी है, वो हमने शो नहीं किया क्योंकि वो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो ये अकेली ये वाली वैल्यू नहीं है, इनके मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, 10 की पावर -4 है, सॉरी। ठीक है, वो ऐसे चलता रहेगा। तो वैल्यू स्टार्ट हुई थी 1.90 से एवरेज रेट की और डिक्रीज होगी 0.4 तक। उसके बाद सो द एवरेज रेट नॉट यूज टू प्रिडिक्ट द रेट ऑफ अ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट एज इट वुड बी कॉन्स्टेंट फॉर टाइम इंटरवल विच इज कैलकुलेटेड। कहता है अब ये जो एवरेज वैल्यू हमने निकाल दिया, एवरेज रेट हमने निकाल दिया, कहता इस एवरेज वैल्यू से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम आइडिया नहीं लगा सकते कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होगा। ठीक है, और वो भी कब, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर। लाइक कोई एकदम पूछे भी यहाँ पे बताओ क्या रेट है, तो कहता है इस एवरेज से फिर हम वो चीज़ नहीं निकाल सकते, उसके लिए तो हमें पर्टिकुलर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए एक बार कैसे। आगे कहता है सो इफ वी वांट एक्सप्रेस द रेट एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम वी नीड द इंस्टेंटेनियस रेट। देखिए अभी हमने कहा था कि हम एवरेज रेट से एट पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर अगर रेट निकालना चाहे तो वो प्रिडिक्ट करना संभव नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कहता अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप टाइम निकालना चाहते हो रेट का, तो हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, obtained only when consider average rate at smallest time interval say dt when del t appear 0। तो कहता इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा जो एवरेज रेट होगा एक स्मॉलेस्ट टाइम के इंटरवल के लिए, यानी कि जो एवरेज रेट हमारा था रिएक्शन का उसको हम कंसिडर मान के चलते हैं एक स्मॉलेस्ट टाइम के लिए, जिसे इसने डिनोट किया है dt से। ठीक है, पहले भी हमने बताया था कि जो डेल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और dt जब हम यूज करते हैं तो वो स्मॉल के लिए यूज करते हैं। व्हेन डेल टी अप्रोच 0, तो कहता है उस दौरान क्या हो जाएगा, जो डेल टी है वो ऑलमोस्ट 0 रहेगा, तो हम क्या यूज करेंगे, dt। अब देखिए कैसे, कहता है आर एवरेज हमारा किसके इक्वल आता था, माइनस डेल स्क्वायर ब्रैकेट आर ओवर में डेल टी। और इसका क्या मतलब हुआ कि चेंज इन कंसंट्रेशन या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि जितना टाइम में चेंज हुआ है और जितना कंसंट्रेशन में डिक्रीज आया है। या फिर इसे ही हम और किस तरीके से कह सकते हैं कि डेल स्क्वायर ब्रैकेट पी ओवर में डेल टी। यहाँ से क्या समझ में आया कि जितना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो यहाँ से या यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ एवरेज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बट इससे तो हम क्या नहीं फाइंड आउट कर सकते, इंस्टेंटेनियस रेट। तो कहता अब क्या करो, एवरेज रेट जो हमारा था उसको इंस्टेंटेनियस हम मानेंगे स्मॉलेस्ट टाइम के लिए और डेल की जगह पे dt का यूज करेंगे। देखिए कैसे, तो एज डेल टी इज इक्वल टू कहता 0 है, जो कि हमने बताया भी था कि डेल टी अप्रोच करेगा किसके लिए, 0 के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया 0। या फिर और कहता कैसे लिख सकते हैं कि आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट आर ओवर में डी टी इज इक्वल टू डी स्क्वायर ब्रैकेट पी ओवर में डी टी। या तो कहता आप लोग क्या करो, आर इंस्टेंटेनियस को ऐसे लिख दो, जहां पे हमने डेल यूज किया था वहां पे हम डी यूज करेंगे, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल के लिए इसको कंसिडर
कर रहे हैं। तो क्या हो गया ये आर इंस्टेंटेनियस कि माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट आर ओवर में डी टी, कि स्मॉल टाइम चेंज के अंदर जितना स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज आया है, या स्मॉल टाइम चेंज के अंदर जितना स्मॉल चेंज हुआ है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, कहता वहाँ से आप लोग आर इंस्टेंटेनियस को फाइंड आउट कर सकते हो। वो भी तब जब आप डेल टी को अप्रोच करोगे जीरो के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम आर इंस्टेंटेनियस को कैलकुलेट कर सकते हैं।